इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने वाली टॉक्स बिना किसी रिजल्ट्स के खत्म हो गई, जिसकी वजह से जो फ्रेजाइल सीज फायर पूरी तरह टूट गया है। इसका कारण अनरीजनेबल डिमांड्स बाय यूएसए और बोथ साइड्स कह सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए साफ कर दिया है कि यूएस नेवी अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर टोटल ब्लॉकेड लगाएगी। टोटल ब्लॉकेड का मतलब ये सिर्फ पुराने सैंक्शंस नहीं होंगे, ये ईरान की इकोनॉमी का जैसे गला घोटने की कोशिश है, वैसे ही कुछ आप समझ सकते हो। अब यूएस नेवी तय करेगी कि हॉर्मुज से कौन सा शिप निकलेगा, कौन सा नहीं। दुनिया का 20% ऑयल और गैस के रास्ते किस रास्ते से जाएगा नहीं जाएगा, ये सब कुछ ये तय करेगी। इस ब्लॉकेट का मतलब है कि पूरी दुनिया में फ्यूल के प्राइसेस आसमान छू सकती हैं। मंडे सुबह 10 बजे वॉशिंगटन डीसी टाइम से ब्लॉकेट ऑफिशियली शुरू हो चुका है, जिसने इजराइल ईरान वॉर को एक नए और खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका हाई फीवर में। आखिर हुआ क्या है? देखिए, ब्लॉकेट पे ब्लॉकेट बन चुका है। जी हाँ, ईरान ने ऑलरेडी ब्लॉकेट लगाया हुआ था। अब यूएसए ब्लॉकेट लगा दिया है ईरान पे कि कोई भी शिप्स ईरान के पास में खड़ी ही नहीं होगी। उसके आसपास में दिखेगी तो तहलका मच जाएगा। आज की जो टॉप स्टोरीज है वो यही कहती है कि जो ईरान यूएस टॉक्स फेल्ड हुए हैं, हु विल विन हॉर्मुज वॉर, चोक पॉइंट वर्सेस ब्लॉकेड मूव, ट्रम्प थ्रेट टू ब्लॉकेड हॉर्मुज। तो ये सब कुछ, ये आर्टिकल्स ही अपने आप में बहुत ही अलग ही कहता है। ट्रम्प थ्रेट टू ब्लॉकेड हॉर्मुज, व्हाई इट्स द लेटेस्ट मेजर एस्केलेशन। चलिए, यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट का नया और खतरनाक मोड़ हम लोग समझते हैं। डिप्लोमेसी का फेल होना सबसे पहले यहीं से बात बिगड़ी है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में यूएस और ईरान के बीच में पीस टॉक्स चल रही थी। सबको उम्मीद थी कि 2 हफ्ते का सीज फायर अब लंबे समय तक तो चल ही जाएगा, लेकिन नेगोशिएशंस बुरी तरह फ्लॉप हो गई। दोनों देशों के जो ईगो थे, डिमांड्स की वजह से, अनरीजनेबल डिमांड्स, कि कोई बीच का रास्ता ही नहीं निकल पाई। यूएसए चाह रहा है कि उसके सारे डिमांड्स मान लिए जाएं। न्यूक्लियर बॉम्ब आप हमें पकड़ा दो, यूरेनियम आप हमें पकड़ा दो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप निकल जाओ, कुछ मत करो, बस सब कुछ मुझे दे दो। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ये बड़ा फैसला है ना, इसी वजह से आया। जैसे ही खबर आई थी कि टॉक्स फेल हो गई है, ट्रंप ने तो डिप्लोमेटिक चैनल्स का इंतजार तक ही नहीं किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर एक बड़ा ऐलान कर दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की टोटल ब्लॉकेड हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर क्या है, आपको तो पता ही है दुनिया का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया का वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20 से 30% तेल गुजरता है। इससे ब्लॉक करने का मतलब है ईरान की इकोनॉमी को बर्बाद कर देना। तो क्या सिर्फ ईरान की इकोनॉमी बर्बाद होगी या फिर इससे और भी लोग तबाह होंगे? देखिए, इसका इम्पैक्ट होगा इंडिया पे भी और वर्ल्ड पे भी। इसके बारे में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल भी, एंटोनियो गुटरस, भी कुछ कहे हैं। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ब्लॉकेट की टाइम आप देखिए, 0 आवर। ये ब्लॉकेट कोई धीरे धीरे होने वाला काम नहीं था। इसे ऑफिशियली मंडे अप्रैल 13, 2026 को सुबह 10 बजे से लागू कर दिया गया। यूएस नेवी ने तुरंत पोजीशन ले ली थी ताकि कोई भी शिप वहां से गुजर ना सके। सीज फायर खत्म, वॉर शुरू। पिछले 2 हफ्ते से जो थोड़ी बहुत शांति थी वह पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब इसे एब्सोल्यूट एस्केलेशन कहना गलत नहीं होगा। इसका मतलब है कि अब ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक फुल स्केल वॉर जैसी सिचुएशन है, जिसमें यूएस और इजराइल एक तरफ है और ईरान दूसरी तरफ। अब ब्लॉकेट का स्कोप ये कहां तक जाएगा? ये जो ब्लॉकेट किया है यूएसए ने, ये कहां तक जाएगा? क्योंकि इसका ब्लॉकेट तो रुकने वाला है नहीं। यूएसए ने एक बार जो जजमेंट पास कर दी तो वो तो हो जाएगा। ये ब्लॉकेट, नाकाबंदी असल में काम कैसे करेगी और इसका असर कहां कहां होगा? पहला है प्राइमरी जोन्स। यूएस के सेंट्रल कमांड ने अपनी पूरी ताकत गल्फ ऑफ ओमान और अरबियन सी में लगा दी है। ये एरिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बिल्कुल ईस्ट में पड़ता है। मतलब ईरान के घर के दरवाजे पर ही यूएस नेवी ने पहरा लगा दिया है ताकि कोई भी शिप वहां तक पहुंच ही ना सके। टारगेट पर कौन कौन देश हैं? यहां रूल बड़ा सिंपल और सख्त है। कोई भी शिप जो ईरान के पोर्ट्स से निकल रही है या वहां जा रही है, उसे रोक दिया जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो शिप किस देश की है या उस पर किसका झंडा, फ्लैग लगा है। अगर उसका लेना देना ईरान से है तो वो टारगेट पर रहेगा। अब रूल तोड़ने पे क्या होगा? ये तो रूल लगा दिया, रूल बना दिया गया है। अगर रूल तोड़ा गया, किसी शिप ने ब्लॉकेट तोड़ने की कोशिश की, तो सेंटकॉम के पास 3 ऑप्शंस हैं।
पहला है इंटरसेप्शन करना। सबसे पहले शिप को रास्ता रोका जाएगा कि आप रुक जाइए यहीं पे, वरना हम आपके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा है डाइवर्जन, शिप को जबरदस्ती रास्ता बदलने पर मजबूर किया जाएगा, मतलब वापस भेज दिया जाएगा, वापस चले जाओ। तीसरा है कैप्चर, अगर फिर भी बात नहीं बनी तो यूएस नेवी उस शिप को अपने कब्जे में ले लेगी, सीज कर लेगी। और चौथा क्या, न्यूट्रल देशों का क्या होगा, जो न्यूट्रल इन सब में रहते हैं। देखिए, पूरी दुनिया का जो व्यापार है इससे रुक ना जाए, इसलिए यूएस ने एक छोटी सी राहत दी है। उनका कहना है कि जो शिप्स न्यूट्रल हैं, यानी जो यूएई, कुवैत या कतर जा रही हैं और जिनका ईरान से कोई लेना देना ही नहीं है, उन्हें नहीं रोका जाएगा, वो आराम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल सकती हैं। इसमें चाइना क्या कर रहा है, वो तो ईरान से भारी मात्रा में तेल लेता है, उसका क्या। देखिए, चाइना ने खुलकर ईरान का साथ देने का मन बना लिया है और यूएस को वार्निंग दी है। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, डोंट मेडल इन आवर अफेयर्स। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और ईरान उसका एक मेजर सप्लायर भी। यूएस का ये ब्लॉकेट सीधा चाइना की एनर्जी सप्लाई चेन पर हमला है। चाइना इसे सिर्फ ब्लॉकेट नहीं बल्कि अपनी इकोनॉमी के खिलाफ एक साजिश मान रहा है। चाइना ने साफ कहा है कि किसी भी तीसरे देश, यूएस हो, इजराइल हो, उसको ईरान के इंटरनल और रीजनल मामलों में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। उनका कहना है कि यह ब्लॉकेड इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है। ब्लॉकेड शुरू हुए अभी कुछ ही वक्त हुए हैं, लेकिन शिपिंग डेटा दिखा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वेसल्स की मूवमेंट रुकने लगी है। कई टैंकर्स रास्ते में ही रुक गए हैं, यह रास्ता बदल रहे हैं। अब पता है दोस्तों, ये सब चीजों से होगा क्या, इंपैक्ट कितने बड़ा होगा। इंपैक्ट बड़े लोगों को तो दिख रहा है कि आप ब्रॉड स्ट्रैटेजी माइंड से सोचोगे ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक फिगर समझ में आएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी यानी एंटोनियो गुटरस ने भी ये एक स्टेटमेंट आया है कि वो वॉर को ऐसे खत्म नहीं कर सकते। जी हां, इस वॉर को वो ऐसे खत्म नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं उनका स्टेटमेंट, ये देखिए। वो कह रहे हैं, आफ्टर वीक्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रेस इट इज क्लियर that there is no military solution to the current conflict in the Middle East. I call for resumption of talks for an agreement to be reached. The ceasefire must absolutely be preserved. All violations must cease. All parties to the conflict must respect the freedom of navigation, including in the Strait of Hormuz, in line with international laws. जी हाँ, इस वॉर की वजह से अकेला इंडिया के लगभग 25 लाख यानी 2.5 मिलियन लोग गरीबी, पॉवर्टी की तरफ धकेल दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही इंडिया ने जो पिछले सालों में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी इंसानी तरक्की में जो प्रोग्रेस की थी, उसमें भी गिरावट आ सकती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, लड़ाई कहीं और हो रही है पर नुकसान हमारा क्यों हो रहा है? यूएन ने इसके कुछ बड़े रीजंस तो बताए हैं जो कि हम लोग भी जेन्युइनली जानते हैं। पहला है फ्यूल ऑफ रेट। तेल पेट्रोल के प्राइसेस अगर दाम बढ़ रहे हैं और सी रूट से सामान मंगवाना महंगा हो गया है, ऑब्वियसली हो गया है। जब चीजें महंगी होती हैं तो लोगों की खरीदने की क्षमता यानी बाइंग कैपेसिटी कम हो जाती है। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से गरीब परिवार पेट भर खाना नहीं खा पाते। सरकार को तेल और बाकी जरूरी चीजों पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, जिससे दूसरे डेवलपमेंट के कामों के लिए पैसा कम बच रहा है। इससे ग्लोबल और रीजनल लेवल पर कुछ असर होगा? जी हाँ, होगा। ग्लोबल पॉवर्टी, पूरी दुनिया में लगभग 88 लाख लोग गरीबी की रेखा से नीचे जा सकते हैं। इससे इकोनॉमिक लॉस भी होगा दोस्तों। एशिया पैसिफिक रीजन को कुल मिलाकर 299 बिलियन डॉलर तक का भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आखिर अब इसमें अमेरिका का जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, अब ट्रम्प का विजन क्या है इस वॉर के ब्लॉकेट के पीछे? देखिए, अमेरिका के इंटरनल पॉलिटिक्स और ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी हमेशा इस बात पर जोर देती है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स या ट्रेड डील्स में अमेरिका का फायदा सबसे ऊपर होना चाहिए। ट्रम्प हमेशा से यह कहता है कि पुरानी सरकारों ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिनसे चाइना और इंडिया जैसे देशों को ज्यादा फायदा हुआ और अमेरिका की जॉब्स या वेल्थ बाहर चली गई। वो अपने वोटर्स को या ये दिखाना चाहते हैं कि वो इस लॉस को रिकवर कर रहे हैं। वेस्ट एशिया का एस्केलेशन हो या रशिया चाइना की बढ़ती दोस्ती, अमेरिका को लगता है कि उसका ग्लोबल डोमिनेंस, सुपर पावर स्टेटस खतरे में है। अगर इंडिया, चाइना और रशिया मिलकर कोई नया इकोनॉमिक ब्लॉक या रास्ता निकालते हैं तो ये यूएस डॉलर और उनकी इकोनॉमी के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है। अपने देशवासियों को ये बताना
कि हमने अपने खोया हुआ कंट्रोल वापस पा लिया है, इलेक्शन के लिहाज से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होता है। इसलिए वो अक्सर दूसरे देशों पर हेवी टैरिफ्स या रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात करते हैं ताकि यूएस इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब हम आ गए हैं उस मोड पे। तो इससे क्या होगा, इस ब्लॉकेट से कितना कुछ कर पाएंगे यूएसए, और क्या गरीबी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी? तो अभी तो वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा और बढ़ते ही जाएगा जब तक कुछ कन्फ्लिक्ट और कन्विंसिंग डिसीजन ना आ पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।